किसी भी क्लब की बैकबोन होती है उसकी एकेडमी। और लेकिन आज जैसे ही प्लेयर्स को खरीदा बेचा जा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि जब क्लब अपने एकेडमी पर डिपेंडेंट होते थे और वो जो प्रोड्यूस करते थे, जो टैलेंट प्रोड्यूस करते थे, उनको यूज़ करके दे यूज टू विन टाइटल्स एंड यूज टू बी दैट टीम हु कैन बीट एनीवन। लेकिन आज हम उस टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं टॉप 10 एकेडमीज़ की, और ये हम करेंगे 10 से 1 तक। सो लेट्स बी इट एंड लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 10 पे आती है स्पोर्टिंग लिस्बन। स्पोर्टिंग लिस्बन एक ऐसी टीम है पोर्चुगल की जो जब भी चैंपियंस लीग में आती है हमेशा कहीं ना कहीं स्पार्किंग मूवमेंट देके जाती है, कोई नया प्लेयर इंट्रोड्यूस करके चली जाती है कि यार देखता है कि यार ये एक प्लेयर ऐसा है जो अच्छा कर सकता है, और वो कहीं ना कहीं उनकी अकेडमी से ही होता है। स्पोर्टिंग लिस्बन ने सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं दिया है, उन्होंने दिए हैं नानी दिया है, उन्होंने लुइस फीगो भी दिए हैं, उन्होंने पेपे दिया है, रिकार्डो दिया है। और उसके बाद 9th नंबर पे आती है रिवर प्लेट। रिवर प्लेट एक पहली नॉन यूरोपियन अकेडमी इस लिस्ट में, और वो जानी जाती है अपने बेस्ट टैलेंट्स को स्काउट करने में अर्जेंटीना से। और उसकी जो एल्यूमिनाई है वो है रियल मैड्रिड से, अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो। और जो दूसरे बैलन डोर प्लेयर हैं वो है ओमार सीवोरी। और इस एकेडमी ने प्लेयर दिए हैं फैल्काओ, कैरिस्पो, मैशेरानो, और बड़े बड़े नाम्स भी दिए हैं। और एक नाम ऐसा भी है जो पहले सिटी में था लेकिन अब यहाँ पे वो एटलेटिको मैड्रिड आ गया है, और जो एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो उतनी स्पार्क नहीं दिख रही है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर दिख सकती है। जूलियन अल्वारेज, ही इज ऑल्सो फ्रॉम रिवर प्लेट। 8th नंबर पे आते हैं लियोन। लियोन इज द फर्स्ट नेम दैट कम्स इनटू माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। लेकिन इस क्लब ने पिछले कुछ दशकों में बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं, जैसे कि बेंजेमा, मार्शल, उमटीटी, टोलिसो, नेबियल फिकर। ये कुछ फ्रेंच प्लेयर नहीं, सिर्फ फ्रेंच प्लेयर नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं जो लियोन की एकेडमी से आए हैं, और इन्हें एक बहुत ही अंडररेटेड फीडर क्लब भी कहा जाता है यूरोप का। और उसके बाद आते हैं रिवर प्लेट के आर्च नेमेसिस बोका जूनियर। तो बोका जूनियर सिर्फ पिच पे ही रिवर प्लेट को टक्कर नहीं देते, वो यहाँ भी उनको टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिएगो मैराडोना जैसा प्लेयर स्काउट करके निकाला है। और यहाँ पे सिर्फ यही नहीं रुकता, ओवर द ईयर उन्होंने बहुत सारे नाम दिए हैं, जैसे कार्लो टेवेज, गागो, एवर बेनेगा, निकोलस गैटन। ये सारे नाम वहाँ उनकी एकेडमी से आए हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं फुटबॉल पे अपनी छाप छोड़ी है। और उसके बाद आती है द जर्मन जायंट्स बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख की एकेडमी, भाई मतलब क्या ही बोलूँ, हम हमेशा भूल जाते हैं कि बायर्न म्यूनिख की एकेडमी भी है। अकॉर्डिंग टू ECA रिपोर्ट, बावेरियंस ने 180 यंगस्टर एक टाइम पे ट्रेन किए हैं 40 स्टाफ मेंबर के साथ, जिसकी कॉस्ट होती है 2.5 मिलियन पर ईयर पाउंड। ओके। और इस एकेडमी से जो प्लेयर्स आए वो है थॉमस मुलर, शॉन स्ट्राइगर, आलाबा, फिलिप लाम, टोनी क्रूज। ऐसे ऐसे नाम इस एकेडमी से आए जिन्होंने मतलब क्या ही बोलो, उन्होंने मेरे ख्याल से सब कुछ जीता। वर्ल्ड कप की बात करें आप, यूरो छोड़ दो, यूरो तो ठीक है, लेकिन आप क्लब फुटबॉल की बात करें तो दे हैव वॉन एवरीथिंग। और कुछ ऐसे नाम हैं जिनको शायद अब रिप्लेस करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट इन अपकमिंग फ्यूचर। शॉन स्ट्राइकर, थॉमस मुलर, फिलिप लाम, एक ऐसा प्लेयर जिसने अपने जीवन में कभी रेड कार्ड कंसीड ही नहीं किया, और टोनी क्रूज, रियल मैड्रिड से ज्यादा टोनी क्रूज को कौन मिस कर सकता। 5th नंबर पे जो आते हैं वो 2 क्लब हैं। ये दोनों क्लब के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन चीजें हैं, उनकी टैगलाइन भी सेम है, उनका एंथम भी सेम है, और कहीं ना कहीं एक जो मैनेजर के लिए प्यार है वो भी सेम है। और यहाँ पे आते हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड और लिवरपूल। पहले हम बोरुसिया डॉर्टमुंड की बात करेंगे। तो भाई उन्होंने थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे टैलेंट्स बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्न म्यूनिख ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन उसमें सबसे पहला नाम आता है मारियो गोट्जे का, जिसने 2014 में विनिंग गोल मार के जर्मनी को वर्ल्ड कप जिताया था। मैं नहीं भूल सकता क्योंकि अर्जेंटीना के अगेंस्ट था वो गोल। उसके बाद आते हैं मार्को रूइस, जो बंदा उस क्लब से बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक बना रहा। ही नेवर लेफ्ट द क्लब। ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो अब शायद हमें फ्यूचर में देखने ना मिले। और इसमें से एक नाम और आता है जो है अमेरिकन स्टार, वो है क्रिस्टियन पुलिसिक का। वो डॉर्टमुंड के एकेडमी से ही आया है, और इट्स नॉट वेरी सरप्राइजिंग कि उसने कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ली यूरोपियन फुटबॉल में। और जब हम बात करते हैं लिवरपूल की, तो भाई एक नाम जो सबसे पहले आता है वो है स्टीफन जेरार्ड का। वो बंदा इस क्लब का लेजेंड ही नहीं, एक ब्रांड एम्बेसडर बोल लो, उस क्लब का फेस बोल लो, एक क्या बोलो, एक लैंडमार्क उस बंदे ने बना के दिया था लिवरपूल के लिए। उस बंदे का कि हम जितनी तारीफ करें वो उतनी कम है, लेकिन हाँ, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी लिवरपूल हैव एवर प्रोड्यूस्ड। लेकिन उसके साथ और जो प्लेयर हैं वो है कैरेगर और ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड भी इस लिस्ट में आते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो एक डिफीट थी बार्सिलोना की, जो दर्द मुझे हमेशा रहेगा,
उसमें ट्रेंट अलेक्जेंडर की बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत बड़ा रोल था जो कि कॉर्नर टेकन क्योंकि ली। और फोर्थ नंबर पे आती है रियल मैड्रिड की एकेडमी ला फैब्रिका। और इस एकेडमी ने जितने प्लेयर दिए हैं पूरे यूरोपियन फुटबॉल को शायद उतने किसी ने नहीं दिए हैं। और इस एकेडमी का जो एक बहुत बड़ा एक नाम इसलिए भी होता है क्योंकि इसने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स पूरे यूरोपियन फुटबॉल में दिए हैं और ये अपना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अपने जो यंग टैलेंट है एकेडमी से उनको बेच के कमाते हैं। उसमें से सबसे पहला नाम आता है सैमुअल एटो का, फिर जॉन मार्टा का, फिर नेग्रेडो का, फिर मार्कस अलोंसो का, और जो कुछ नाम और भी आते हैं जैसे कि थियो हर्नांडेज, हकीमी, मोराटा। ये नाम इस एकेडमी से निकले हैं और हम सब जानते हैं कि इनकी कैलिबर क्या है, ये किस टाइप के प्लेयर हैं या किस टाइप के प्लेयर हुआ करते थे। लॉरेंटे भी यहीं से निकले हैं भाई, ऑफकोर्स कैसिलास आया है, राउल आया है, गुटी आया है, मतलब अब क्या अब कौन कौन से प्लेयर नहीं आए हैं इस अकेडमी से। बहुत ज़्यादा प्लेयर इस अकेडमी ने पूरे यूरोपियन फुटबॉल को दिए हैं। बट अब हम आते हैं टॉप 3 पे। थर्ड पे आती है द डच जायंट्स आयक्स। The Dutch outfits always have been renowned for their efforts in youth development. I know ये नाम सुन के सबको बहुत ज़्यादा शौक लगा होगा कि आईएक्स इस लिस्ट में क्या कर रहा है, बट ट्रस्ट मी इस क्लब के जो यंग प्रोडक्ट हैं या हुआ करते थे दे वर आउटस्टैंडिंग। बहुत ज़्यादा नाम नहीं है लेकिन हाँ जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपना नाम कमाया है। ये एक मार्क छोड़ा है या मार्क छोड़ेंगे इन फ्यूचर, दैट आई डोंट नो, बट हाँ कुछ प्लेयर्स अकेडमी से जो आए हैं दे आर ग्रेट। उसमें से कुछ एक नाम आता है स्नाइडर का। बहुत ज़्यादा जितने भी यंग फैंस हैं उनको नहीं मालूम स्नाइडर कौन है या क्या हुआ करते थे। देखो यूट्यूब क्लिप वोंट जस्टिफाई द काइंड ऑफ प्लेयर ही यूज्ड टू बी, या किसी भी प्लेयर्स के बारे में अब तुम यूट्यूब पे जाकर क्लिप देखोगे तो जस्टिफाई नहीं करेगा कि वो क्या प्लेयर था, क्या हुआ करता था। अगर तुम उनको अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो तो इट्स ओके, अब वो टाइम जा चुका, बट येस ही वॉज यूज्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। और उसमें एक नाम और भी आता है, मतेयस डिलिट भी आता है उसमें, फ्रेंकी डिजोंग भी आता है उसमें। डिलिट अभी यूनाइटेड आ गया है, डिजोंग अभी भी इंजर्ड है। वैन ड बीक बोल सकता था मैं, लेकिन वैन ड बीक कहीं ना कहीं दे हैव पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, बट आईएक्स इज थर्ड इन द लिस्ट। सेकंड नंबर पे जो आता है वो सबसे बड़ा क्लब है यूरोप का जो थोड़ा भी क्राइसिस में है, तुम समझ गए, द रेड डेविल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड की एकेडमी पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले थे सर एलेक्स फर्गुसन, कि वो चाहते थे कि एकेडमी के प्लेयर्स को हम जितना ज़्यादा यूज़ कर पाएँ, जितना ज़्यादा हम ग्रो कर पाएँ उतना ज़्यादा हम अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स को इंपोर्ट करने में बिलीव कर रही है। आई डोंट नो व्हाई, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, बट हाँ कुछ प्लेयर उस टीम से ऐसे आए हैं जो कुड हैव बीन वेरी बिग गन्स ऑफ द एकेडमी, बट समहाउ थिंग्स आर नॉट बीइंग क्वाइट गुड फॉर देम। उसमें सबसे पहला नाम आता है मार्कस रशफोर्ड का, फिर आता है मैकटोमिने, फिर ग्रीनवुड भी आता है, और अभी सबसे ज़्यादा बड़े नाम हैं जो यूनाइटेड से आए हैं उसमें से एक नाम जो है एमिड डियालो है, और एक जो दूसरा सबसे बड़ा नाम है वो है कोबी मैनू। गर्नाचो भी इस लिस्ट में है, लेकिन कोबी मैनू एक कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर है जो यूनाइटेड को बहुत टाइम से चाहिए था, और अब उनके एकेडमी से वो प्लेयर निकल कर आ रहा है, और अब देखते हैं वो उसको कैसे यूज़ करेंगे। और भाई देखो ये तुमको बायस लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, लेकिन ये है द टॉप पे आती है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की एकेडमी ला मासिया। और इस एकेडमी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा रन निकाल लिया है ला मासिया के प्रोडक्ट्स पे बिलीव करके, ला मासिया के जो होम ग्राउंड टैलेंट्स हैं उनको बिलीव करके, और कहीं ना कहीं इसका एक आउटपुट भी बार्सिलोना को मिला है। हम कितने नाम गिन लें कि बार्सिलोना की उस एकेडमी से कितने नाम आए हैं। बुस्केट्स वहाँ से है, पीके वहाँ से है, कार्लोस पियोल वहाँ से है, विक्टर वॉल्डेस वहाँ से था, पेड्रो वहाँ से है, लियोनेल मेसी ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, लियोनेल मेसी वाज फ्रॉम देयर, और आंद्रे इनिएस्टा, ज़ावी, गावी, कुबार्सी, बाल्डे, यमाल, मतलब मैं और कितने नाम बोल दूं मैं, लोपेस ले लो भाई अगर तुमको, और हेक्टर फोर्ट ले लो तुम, और मैं कितने नाम कह रहा हूँ, इनाकी पीनिया भी ला मासिया का ही प्रोडक्ट है। मतलब कहीं ना कहीं बार्सिलोना की जो टीम है वो कहीं ना कहीं ला मासिया को जितना बिलीव करती है उतना ही, जितनी हमने बाकी क्लब्स की बात करी वो उतने अपने अकेडमी को उतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन हाँ जितना बार्सिलोना उस अपनी अकेडमी को यूज़ कर पाती है दैट्स बिलीवेबल, एंड दैट्स द टॉप 10 फुटबॉल अकेडमीज इन द वर्ल्ड।